हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो देखिए, इस वीडियो में हम बात करेंगे मोड की कि हम मोड किस तरह से निकालते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम एग्जांपल ले रहे हैं। फाइंड आउट द मोड फ्रॉम द फॉलोइंग सीरीज स्कोर्स। तो आपके पास स्कोर्स दे रखे हैं, आपको इसका मोड निकालना है। मोड होता क्या है? मैक्सिमम नंबर ऑफ आइटम्स, मीन्स जो आइटम सबसे ज़्यादा बार आपका रिपीट होता है। तो इस केस में आपका जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट होने वाला टर्म कौन सी है? आपकी 12। देखिए 12 1 2 3 टाइम्स आया है सबसे ज़्यादा बार, तो आपका मोड क्या हो जाएगा? 12। नेक्स्ट इस केस में देखिए, सबसे ज़्यादा बार आपका 17 और 19 आया है, दोनों ही सेम आए हैं। तो इस केस में आपका मोड क्या हो जाएगा? 17 एंड 19। और इस केस को हम बोलते हैं बाई मॉडल। जिस केस में हमारा दो मोड आते हैं उसे हम बाई मॉडल बोलते हैं। तो इसको हम ग्राफ के जरिए समझ सकते हैं। ये है आपका यूनी मॉडल, जिस केस में हमारी मोड की वैल्यू एक ही आती है, कुछ इस तरह से ग्राफ होता है। बाई मॉडल में हमारा कुछ इस तरह से ग्राफ बनता है, तो जहां पर हमारे पास मोड की वैल्यू दो होती है। सो नेक्स्ट बात करिए हम मोड निकालने के लिए ग्रुप डाटा के लिए। सो ग्रुप डाटा में मोड कैसे निकालते हैं? ये आपके पास क्लास इंटरवल गिवन है और उसकी फ्रीक्वेंसी गिवन है। सो इस केस में आपने मोड कैसे निकालना है? मोड का फॉर्मूला होता है मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। तो इस केस में आपको मीडियन निकालना पड़ेगा सबसे पहले और मीन निकालना पड़ेगा। उसके बाद उन दोनों का क्या करना है? इस वैल्यू इस फॉर्मूले में पुट कर देना है। सो इस तरह से आपको, अगर आप मीडियन और मोड निकाल लेते हैं, मीडियन और मीन, उसके बाद आपने जैसे मीडियन आया आपका 115 एंड मीन आया आपका 117, दोनों वैल्यू को हम इसमें पुट करेंगे, आपका आंसर क्या आएगा? 112.07। तो जो आपका मोड होगा वो क्या होगा? 112.07। सो इस तरह से हम मोड निकालते हैं हम ग्रुप्ड डाटा का। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूट मोड फ्रॉम द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। तो इस केस में इसका आपने मोड निकालना है। सो मोड इज द मिड पॉइंट ऑफ क्लास इंटरवल 110 एंड 114। सो देखिए, ये हमारा दूसरा मेथड है। इस केस में हम क्या करते हैं? जिस फ्रीक्वेंसी के पास, मीन्स जिस जहां पर हमारे पास ज्यादा फ्रीक्वेंसी होती है, जैसे इस केस में 10 है, उसका जो क्लास इंटरवल होता है, अगर उन दोनों को प्लस करके हम 2 से डिवाइड करते हैं, वो आपका मोड आता है। तो इस केस में देखिए, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है? 10। और 10 के लिए आपका इंटरवल क्या है? 110 एंड 114। तो दोनों को आपने प्लस करना है, डिवाइड करना है 2 से, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 112। सो ये आपकी मोड की वैल्यू है। इस मेथड को हम बोलते हैं एम्पिरिकल मोड और क्रूड मोड। सो मेन तो आपका फॉर्मूला तो यही है मोड निकालने के लिए, 3 मीडियन माइनस 2 मीन। सो देखिए नेक्स्ट एग्जांपल, कंप्यूटेशन ऑफ मोड। सो इस केस में हम मोड कैसे निकालेंगे? जैसे आपके पास क्लास इंटरवल गिवन है 10 to 19, 20 to 29, इस तरह से आपको क्यूमुलेटिव क्लास इंटरवल गिवन है और फ्रीक्वेंसी गिवन है। सो आपके पास फॉर्मूला होता है मोड का, L इज इक्वल टू L प्लस एफ ए अपॉन एफ पी इंटू आई। एफ ए क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ द पोस्ट मॉडल क्लास एंड एफ ई इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्री मॉडल क्लास। तो इस केस में हमने सबसे पहले क्या करना है? हमने फ्रीक्वेंसी सिलेक्ट करनी है जिसमें आपकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है। सो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कहाँ पर है? ये 12 में। इसके लिए आपका क्लास इंटरवल क्या है? 50 to 59। सो देखिए, एफ ए की वैल्यू क्या होगी? जो आपकी ऊपर वाली टर्म होगी उसके, और एफ बी की वैल्यू क्या होगी? उसके नीचे वाली टर्म। सो एफ ए आपका 7 है, एफ बी आपका 8 है, और आपका साइज क्या है क्लास इंटरवल का? आई। आई की वैल्यू कितनी है इसमें? 10। सो आप सारी और लोअर लिमिट आपकी क्या है? 49.5। तो देखिए, जैसे आपने क्लास इंटरवल सेलेक्ट किया है 50 to 59, सो इस केस में आपने क्या करना है? जो लोअर लिमिट है उसमें से पॉइंट को माइनस कर देना है। सो जैसे 49.5 आ जाएगा, 0.5 हमने इसमें माइनस कर दिया, तो आपकी एग्जैक्ट लोअर लिमिट आ जाएगी। सो इससे आपका मोड निकल जाएगा सारी वैल्यू पुट करके 54.70। और हम इस फॉर्मूले को कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं, जहां पर F1 क्या है? FA, और F-1 क्या है? FB। सो स्टेप्स ऑफ कंप्यूटिंग मोड। मोड निकालने की क्या क्या स्टेप है?
सबसे पहले तो हम वो मॉडल क्लास सेलेक्ट करते हैं जहां पर हाईएस्ट नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी होती है। उसके बाद हम लोअर लिमिट लेते हैं मॉडल क्लास की एंड फाइंड आउट द फ्रीक्वेंसी बिलो दैट इज FP एंड अबव दैट इज FA मॉडल क्लास। उसके बाद हम इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट, यूज ऑफ मोड। मोड के क्या क्या यूज हैं? फर्स्ट इज व्हेन क्विक एंड अप्रोक्सीमेट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इज रिक्वायर्ड, जब हमें जल्दी से और अप्रोक्सीमेट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी चाहिए होती है। नेक्स्ट, व्हेन मोस्ट फ्रीक्वेंटली अकरिंग वैल्यू इन अ सीरीज इज नीडेड, जब हमें सबसे ज्यादा उस फ्रीक्वेंसी की चाहिए होगी जो हाईएस्ट ज्यादा बार आई होगी, तब हम मोड का यूज करते हैं। व्हेन डाटा गिवन इन द डिस्ट्रीब्यूशन आर इनकम्प्लीट और द डिस्ट्रीब्यूशन इज स्क्यूड, जब हमें जो डाटा होता है डिस्ट्रीब्यूशन का वो इनकम्प्लीट होता है, उस केस में भी हम मोड निकालते हैं। इन केस ऑफ एन ओपन एंड क्लास वेयर द वैल्यूज ऑफ द एक्सट्रीम्स आर नॉट नोन, जहां पर हमें एक्सट्रीम्स की वैल्यू नहीं पता होती वहां पर हम मोड निकालते हैं। लिमिटेशन क्या है इसकी? मोड इज नॉट रिजली डिफाइंड एज द मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, तो मोड को हमने एक डिफाइन नहीं किया हुआ है एज अदर मेजर ऑफ द सेंट्रल टेंडेंसी। इट इज नॉट सुटेबल फॉर फर्दर मैथमेटिकल ट्रीटमेंट, आगे के मैथमेटिकल ट्रीटमेंट के लिए जिस तरह से हम मीन निकालते हैं ये सुटेबल नहीं है। एज कंपेयर टू मीन, मोड इज अफेक्टेड टू अ ग्रेटर एक्सटेंट बाय द फ्लक्चुएशन ऑफ सैम्पलिंग, अगर सैम्पलिंग में कुछ भी फ्लक्चुएट होता है मोड सबसे ज्यादा इफेक्ट होता है एज कंपेयर टू मीन। सिंस मोड इज द वैल्यू ऑफ क्लास इंटरवल कंटेनिंग हाईएस्ट नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, इट इज नॉट बेस्ड ऑन ऑल द ऑब्जर्वेशन ऑफ द सीरीज, तो क्योंकि जो मोड होता है वो हाईएस्ट नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी के लिए होता है, तो ये सभी सीरीज के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। द मोड ऑब्टेन्ड बाय अप्लाइंग डिफरेंट फॉर्मूला इज नॉट सिमिलर, तो मोड हम अलग अलग फॉर्मूले से निकालते हैं, उस केस में हमारा मोड सिमिलर नहीं आता है, हमारा अलग अलग फॉर्मूले से अलग अलग मोड आ सकता है।